तो हम पढ़ रहे थे एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, जिसमें हमने कल होम मेनू के अंतर्गत कंडीशनल फॉर्मेटिंग तक का ऑप्शन हमने देख लिया था कि किस तरह से हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग जो है जो अप्लाई कर सकते हैं। तो आज आपने प्रैक्टिकल करके भी देखा होगा अपने कंप्यूटर पे, यहाँ पर लैब में। तो इसके संबंध में अगर कोई क्वेरी है या कोई पूछताछ करनी है या कुछ समझ में नहीं आया है किसी को, तो वो आपसे जो आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। एक्सेल के अंदर होम मेनू में कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बाद में जो ऑप्शन आता है वो फॉर्मेट एज टेबल। वो वर्ड की तरह ही है। वर्ड में तो हम जैसे कि टेबल आप इंसर्ट करते थे, और टेबल को इंसर्ट करने के बाद, जी बोलिए, कोई कुछ कहना चाहता है? कोई नहीं, चलिए ठीक है। तो वर्ड में तो जब हम टेबल इंसर्ट करने के बाद में हम उसको जो है एडिट करते थे, वहां फॉर्मेट मेनू खुलता था अलग से। यहाँ जो क्या है, ऑलरेडी अब टेबल तो बनी हुई है ही है इसमें, क्योंकि इसमें जो है मतलब जैसे कि ये कॉलम और रो और सेल्स वगैरह जो ना मैन्युअली सेट हैं पहले से ही है। अगर आप किसी भाग को, जैसे आपने कोई टेबल बनाई और किसी भाग को आप जैसे कि टेबल के रूप में फॉर्मेट करना चाहते हैं, तो आप इसको सेलेक्ट कर लिया आपने। सेलेक्ट करने के बाद आप टेबल के रूप में सेट करना चाहते हैं, तो यहाँ पर सेलेक्टेड भाग में यहाँ फॉर्मेट एज टेबल ऑप्शन आएगा। इसमें यहाँ क्लिक कीजिए और जो आपको फॉर्मेट पसंद है वो फॉर्मेट आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आपने ये कर लिया और सिलेक्टेड आइटम ऑटोमेटिकली, देखो यहाँ रेंज आ गई है, और इसको हम यहाँ पर ओके कर लेते हैं। तो टेबल करते देखिए यहाँ पर ऑटोमेटिकली ये ऑप्शन आ गया है, जैसे कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4, इस तरह से एक टेबल की तरह ये फॉर्मेट हो गई है, और कुछ भी नहीं है। बाकी आप मैन्युअली फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं। टेबल से मतलब क्या है, फॉर्मेटिंग से मतलब ये है कि जैसे आप टेबल इंसर्ट करते हैं, तो टेबल इंसर्ट करते ही उसके जो कॉलम्स हैं, रोज है, ऑटोमेटिकली ऊपर फिल्टर वगैरह लगना है, सारी चीजें एडजस्टमेंट हो जाती है। बॉर्डर देना चाहते हैं तो वो आप होम पे जाकर भी यहाँ से अलग से मैन्युअली बॉर्डर भी दे सकते हैं। जैसे ऑल बॉर्डर्स कर दिया आपने, देखिए बॉर्डर भी आ जाए। लेकिन जब तक आप टेबल में हैं, देखिए यहाँ पर डिजाइन मेनू खुला हुआ है। जैसे आप यहाँ बार क्लिक करते हैं, आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही है मेरी? नहीं, स्क्रीन भी नहीं दिखाई दे रही। क्या सभी को नहीं दिखाई पड़ रही है, केवल आपको दिखाई नहीं पड़ रही है? और कोई बोले नहीं दिख रही सर। दिखाई दे रही है ना? नहीं सर, दिखाई है? अच्छी दिखाई दे रही सर। हाँ, तो आप ऐसा कीजिए, जिसको दिखाई नहीं दे रही है एक बार आप बंद करके, यानी कि लीव करके वापस ज्वाइन हो जाइए, दिखाई देने लग जाएगी आपको। कोई नेटवर्क प्रॉब्लम है आपके, ठीक है ना? एक बार आप मीटिंग से आउट हो जाएं और उसके बाद वापस आप ज्वाइन हो जाएं मीटिंग में, ठीक है? दिखाई देने पड़ जाएगी आपको। तो हम बात कर रहे थे कि जैसे कि आप कोई टेबल इंसर्ट करते हैं, तो देखिए जैसे ही बाहर क्लिक करता हूं तो ये फॉर्मेट मेनू जो है गायब हो गया, और जैसे ही मैं टेबल के अंदर क्लिक करता हूं, अंदर क्लिक करते ही देखिएगा आप लोग, अंदर क्लिक करके देखो डिजाइन मेनू ऑटोमेटिकली आ गया। तो डिजाइन मेनू जैसे कि हमारे उसमें वर्ड में आता था, उसी प्रकार एक्सेल में भी डिजाइन मेनू आ गया। इसमें आप टेबल के डिजाइन फॉर्मेट कर सकते हैं, फिर दूसरी डिजाइन लेनी है या डिजाइन लेनी है, जैसे आप डिजाइन चूज करेंगे आपकी टेबल की डिजाइन वैसी सेट हो जाएगी। और जैसे आप इसमें देख सकते हैं हेडर रो है, तो हेडर रो लगानी है कि हटानी है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। देखिए यहाँ से वो, ठीक है। और फर्स्ट कॉलम भी जैसे आपको अगर एक्स्ट्रा दिखाना है तो वो भी कर सकते हैं, वो एक्स्ट्रा जैसे कि हमने देखा था उसमें वैसे। अब इसको चेंज भी कर सकते हैं, जैसे कि कॉलम 1 है जिसकी आप कर सकते हैं SR नंबर, यहाँ आप चेंज भी कर सकते हैं। SR नंबर है, नेम है, आवाज नहीं आ रही। आज आवाज नहीं आ रही है? आवाज आ तो रही है अभी, बाकी सब कह रहे हैं आवाज आ रही है। भाग्यश्री, आपकी आवाज नहीं आ रही है ना? अच्छा, क्या करें फिर? तो आपके हो सकता है आपके नेटवर्क की प्रॉब्लम हो सकती है आपके फोन में। नहीं सर, आवाज आ रही, साफ आ रही। हाँ, वही कह रहा हूँ, उनके शायद हो सकता है नेटवर्क की प्रॉब्लम हो सकती है उनके फोन में, तो समस्या हो सकती है जी। तो हम यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। सीरियल नंबर है, नेम है, फादर नेम है, जैसे कि मोबाइल नंबर है,
ठीक है ना। मोबाइल नंबर जैसे ऐड कर दिया आपने, हाँ मोबाइल नंबर है, या और भी जैसे कोई नाम वगैरह आप देना, जैसे एड्रेस देना चाहते हैं, है ना, एड्रेस वगैरह देना चाहते हैं, या डेट ऑफ बर्थ देना चाहते हैं। जी बोलिए। हेलो, स्क्रीन नहीं दिख रही, आवाज भी नहीं आ रही। आपके शायद फोन में भी प्रॉब्लम है भाग्यश्री, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके, या तो कोई दूसरे फोन पे करके देख लो, आज हो सकता है आपके नेटवर्क की प्रॉब्लम होगी, इसलिए नहीं हो रहा है वो। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ है, और भी जैसे कि कोई आपको कैटेगरी वगैरह देनी है तो जैसे आप वो लिख सकते हैं, वो एक अलग बात है, यानी आप कोई भी कॉलम यहाँ पर आप चेंज कर सकते हैं, मतलब ठीक है। एड्रेस है, ईमेल एड्रेस है, जो भी है लिख सकते हैं। तो ये आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। और जैसे आपने डेटा भरा है, जैसे कि 1 2, एक चीज मैंने आज देखी कि जैसे वो टाइप कर रहे थे तो यहाँ पर 3 भी टाइप कर रहे थे, 4 भी टाइप कर रहे थे, ये करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने केवल 1 और 2 टाइप कर दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको बार बार टाइप करने की जरूरत नहीं है। इस 1 और 2 को बीच में से पकड़कर एस से इसको सेलेक्ट करें, और सेलेक्ट करने के बाद अगर आपको कंटिन्यू नंबरिंग चाहिए तो यहाँ कोने पर लाइए। देखो यहाँ पर बिल्कुल अभी माउस पॉइंटर का आकार ऐसा है, और जैसे ही मैं यहाँ कोने पर लाता हूँ, देखिए ऐसा हो गया, यहाँ पर तो ऐसा हो गया, ये तो मूव करने के लिए। लेकिन जैसे बिल्कुल कोने पर लाते हैं कि माउस का आकार इस प्रकार से पतली चौकड़ी हो जाता है इस तरह से। फिर यहां से इसको पकड़कर ड्रैग करेंगे, माउस से ड्रैग करेंगे, देखिए इस प्रकार से मैंने किया यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं यहाँ ऑटोमेटिकली ये फिल हो गया। गुंजन के भी शायद आवाज नहीं आ रही थी, चलो गुंजन को भी ऐड कर लिया आपने। अब तो आवाज आ रही है गुंजन? चलिए ठीक है ना? अब तो आवाज आ रही है ना? क्या अभी भी नहीं आ रही है? चलिए ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि ये नंबर भी आप ऐड कर सकते हैं, तो ये इसे कहते हैं ऑटोफिल। ऑटोफिल ऑप्शन होता है जिसमें आप फिल कर सकते हैं डायरेक्टली इसको, यहाँ भी चेंज कर सकते हैं। ऑटोफिल में काफी चीजें हैं जो मैं आपको अभी दिखाऊंगा। अभी तो हम इस टेबल को देख रहे थे, तो टेबल को हम देख लेते हैं। या जैसे आप कोई नाम टाइप करते हैं तो ये आप कुछ भी यहाँ पर टाइप कर सकते हैं इस तरह से। इस तरह से आप फॉर्मेटिंग कर सकते हैं और नाम भी टाइप कर सकते हैं। एक मिनट जरा, ये गुंजन का कहाँ चला गया, हम देख लेते हैं उसको। शुभम बहुत लेट लेट जुड़ रहे हैं, कुछ जुड़ रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप इसमें ये नाम टाइप कर दिया आपने और फादर्स नेम टाइप कर दिया। अब टेबल में जो खास बात ये है कि जैसे कि हेडर रो हमने ली थी, तो मैंने आपको दिखाया था कि हेडर रो दिखाओगे तो शो करेगी, वरना नहीं करेगी। टोटल रो, लास्ट वाली रो जो होती है वो टोटल रो होती है, ऑटोमेटिकली इसमें देखो ऐड हो जाएगी। टोटल अभी आ गया और लिखा हुआ भी आ गया, और टोटल का फॉर्मूला भी इसमें लग जाएगा। बैंडेड कॉलम और रो चाहिए तो आपको अलग अलग कलर की रो और कॉलम्स भी शो करेंगे। फर्स्ट कॉलम देना है आपको, दिखाना है, ये देखिए फर्स्ट कॉलम बोल्ड के रूप में शो कर रहा है, आप ये चेंज कर सकते हैं। लास्ट कॉलम है उसे बैंडेड कॉलम्स है। फिल्टर बटन लगाना चाहते हैं कि नहीं लगाना चाहते हैं, देखो फिल्टर बटन ये जो उसके शो कर रहे हैं ना कोने पर, इसका भी अपना एक अलग महत्व है, वो हम आपको सिखाएंगे किस तरह से इसका यूज करते हैं, फिल्टर बटन का भी। ठीक है, चलिए, तो इस तरह से टेबल आप इंसर्ट कर सकते हैं और यहाँ से ये लगा सकते हैं। रिमूव डुप्लीकेट से, डुप्लीकेट वैल्यू को हटाना है, लगाना है, उसका हम अलग से डाटा के अंदर देखेंगे, कोई बात नहीं। अभी तो हम इसको केवल टेबल को समझ लेते हैं कि किस तरह से आप टेबल जो है एक्सेल में अप्लाई कर सकते हैं। वैसे इसकी जरूरत नहीं पड़ती है, मैन्युअली हम टेबल खुद बना सकते हैं, और आप चाहो तो लगा भी सकते हो और मैन्युअली फॉर्मेटिंग भी कर सकते हो। टेबल आपने लगा दी, अगर आपको टेबल हटानी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे कि आप ये सिलेक्ट कर लें इस चीज को, इस टेबल को आपको हटाना है तो आप डिजाइन मेनू में जाएं, सिलेक्ट कर लिया, सिलेक्ट करने के बाद डिजाइन मेनू में जाएं, और डिजाइन में जाने के बाद यहाँ पर ये जो एक्सपोर्ट ऑप्शन है, यहाँ पर जाकर के आप एक्सपोर्ट टेबल टू व्यू शेयर पॉइंट, यहाँ एक ऑप्शन अलग है जिसमें आपके यहाँ पर कन्वर्ट टेबल टू ऑप्शन है, कन्वर्ट टू रेंज कर देंगे इसको। कन्वर्ट टू रेंज कैसे करते हैं, तो आपकी सिलेक्टेड जो है वो चीज है वो टेबल नहीं रहेगी, हट जाएगी, यानी टेबल फॉर्मेटिंग हट गई। अब देखिए टेबल का जो मेनू आता है फॉर्मेट मेनू अब नहीं आ रहा है, वो हट चुका है। तो इस तरह से ये टेबल अब ये है बनी हुई है, डिजाइन बनी हुई है, लेकिन वो टेबल वाला जो फॉर्मूला था वो यहाँ से हट चुका है, इस पे नहीं है। तो इस तरह से अब तो आवाज आ रही है ना सबको? 1 मिनट।
भाग्यश्री अब आवाज आ रही है ना? चलिए अब हम आगे देखते हैं। तो इस तरह से टेबल को हम सेट कर सकते हैं। और ये हम देख रहे थे होम मेनू के अंदर फॉर्मेट एज टेबल ऑप्शन जो था, इसका उपयोग इस प्रकार से हम कर सकते हैं। अब बाद में कर रहा था ऑटो फिल, जैसे कि हमने ये नंबर ऑटो फिल किए 1 2 3 4 5 इस तरह से, उस तरह से आप 2 4 भी लिख सकते हैं, जैसे कि 2 और यहाँ पर आपने 4 इस तरह से लिख दिया। फिर आप 2 और 4 दोनों को सेलेक्ट करो और सेलेक्ट करने के बाद यहां से कोने से पकड़ करके ड्रैग करो नीचे तक। देखो क्या होता है, देखो 2 4 6 8 10 12 जिस सीरीज में आपने वो किया है उस सीरीज में वो फिल हो जाए। उसी तरह से 3 6 भी कर सकते हैं आप। आज जैसे यहाँ पर 3 भर दिया आपने यहाँ पर, और ये यहाँ पर 6 लिख दिया। तो अब अगर आप इसको खींचोगे, इसको सेलेक्ट किया, दोनों को मिलाकर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ कोने से पकड़ करके नीचे तक आप इसको ड्रैग करेंगे तो ये देखिए पूरा में जो है वो 3 6 9 12 इस तरह से मतलब पहाड़ की तरह वो फिल हो गए। यानी कि जिस प्रकार की सीरीज आप चाहोगे वैसी सीरीज आप इसमें फिल कर सकते हो। उसके अलावा जैसे आप लिखते हैं जनवरी, है ना, JAN, केवल इतना लिख दिया तो भी काफी है, जरूर नहीं है। आप इतना पकड़ केवल JAN लिख करके भी आप यहाँ से पकड़कर कोने से इसको नीचे तक आप ड्रैग कीजिए। देखिए क्या होता है, जैन फेब मार्च अप्रैल मई जून, ये शॉर्ट में 3 अंकों में आ गया है। 3 अंकों के अंदर आप देख सकते हैं ये फिल हो गया महीने। अगर आप इसको फुल में करना चाहेंगे आप लिख सकते हैं जनवरी, आपने जनवरी लिख दिया। और अब इसको अगर आप फिल करेंगे कोने से पकड़ करके यहाँ क्लिक कीजिए और यहाँ कोने पर ला करके इसको पकड़ करके आप ड्रैग करेंगे नीचे तक, तो आप देखेंगे ये जो आपके महीने जो हैं अपने आप ही फिल होकर आ गए। ये देखिए हमने टाइप नहीं किया, ऑटोमेटिक जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई। 3 अक्षर लोगे तो 3 अक्षर में पूरे महीनों के नाम आएंगे, और अगर पूरा महीने का नाम लिखोगे तो पूरे महीने के हिसाब से नाम आ जाएंगे। उसी तरह अगर आप लिख देते हो यहाँ पर संडे SUNDAY, आपने संडे लिख दिया और अगर आप इसको यहाँ से कोने से पकड़ करके इसको ड्रैग करोगे तो ये देखिए, ये देखिए, तो इस तरह से कोने से पकड़ आपने इसको ड्रैग किया तो देखिए संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, वापस संडे मंडे शुरू हो गया। ठीक, यानी इस तरह से वो ऑटोमेटिक, ये ऐसे कहते हैं ऑटो फिल करना, अपने आप ही इसको फिल करना। ऑटो फिल में और भी बहुत सारी चीजें होती है। अगर आप चाहो तो जैसे आप सिर्फ यहाँ पर 2 लिख देते हो, माना कि आपने यहाँ पर 2 लिख दिया या 1 लिख दिया, 1 लिख करने के बाद आप इसको 1 को पकड़ोगे यहाँ से, यानी 1 को केवल 1 ही लिखा है, फिर मैं यहाँ कोने से पकड़ूंगा इसको यहाँ से और पकड़ करके देखो नीचे तक मैं ड्रैग करता हूँ, यानी यहाँ तक ड्रैग कर दिया। देखो पूरे में 1 1 1 1 1 आ गया ऑटोमेटिकली। इसमें 4 ऑप्शन होते हैं, देखिए देखो यहाँ पर, यहाँ इस कोने में जैसे आपने फिल किया यहाँ एक ऑटो फिल ऑप्शन आता है। यहाँ पर इसको आप क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं 4 ऑप्शन आ रहे हैं इसमें, कॉपी सेल, है ना, फिल सीरीज, फिल एम, ठीक है ना, फॉर्मेटिंग ओनली, फिल विदाउट फॉर्मेटिंग, है ना, फ्लैश फिल। तो आप इसमें से कोई भी ले सकते हैं। जैसे आप फिल सीरीज करते हैं तो 1 2 3 4 5 हो जाएगा। और अगर आप यहाँ पर केवल फिल कॉपी सेल्स करोगे तो 1 1 1 1 ही होगा पूरा। अगर आप फॉर्मेटिंग करेंगे केवल फॉर्मेटिंग कॉपी होगी, वो वैल्यू कॉपी नहीं होगी। ये देखिए ओनली फॉर्मेटिंग कॉपी हो गई इसमें। फॉर्मेटिंग देखो अब कैसे है, मैं आपको दिखाता हूँ अभी करके, ठीक है ना। फिल विदाउट फॉर्मेटिंग, तो फॉर्मेटिंग कॉपी नहीं होगी लेकिन पूरी जो है वो इसकी कॉपी फिल हो जाएगा पूरा का पूरा। फ्लैश फिल, यानी कि ये देखिए आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 तरह से जो भी जैसा क्या ऑटोमेटिकली होगा वो हो जाएगा। तो इस तरह से हम कॉपी फिल कर सकते हैं या फिल सीरीज कर सकते हैं या फिल फॉर्मेटिंग। नॉर्मली हमारे 3 ऑप्शन काम में आते हैं, है ना। तो इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। और फॉर्मेटिंग कैसे, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। ये मैंने यहाँ 1 लिखा है और 1 में यहाँ पर मैं जैसे कि इसको कुछ फॉर्मेट कर देता हूँ। इस 1 नंबर को मैं फॉर्मेट कर, पहले वाली सेल को फॉर्मेट करता हूँ। इसका कलर मैं जैसे कि ये रेड कर लेता हूँ फॉन्ट का, और यहाँ इसका जो फिल कलर जो फिल है इसको मैं कर लेता हूँ येलो में, है ना, या ब्लू में कर सकता हूँ, व्हाइट में कर सकता हूँ। चलो मैं इसको येलो में कर लेता हूँ, येलो फिल कर लेता हूँ। अब जैसे आप यहाँ से कोने से पकड़कर आप इसको खींचोगे, देखिए ड्रैग करोगे नीचे तक, तो अब देखो तो मैं आपको सारी चीजें दिखाता हूँ। अब ये ऑटोमेटिकली तो देखो पूरी फिल हो गई, जो है फिल फॉर्म हो गई, कॉपी सेल हो गई। फिल सीरीज करता हूं तो देखो सीरीज फिल हो गई, यहाँ पर फॉर्मेटिंग भी कॉपी हो गई। और अगर मैं सिर्फ ओनली फिल फॉर्मेटिंग ओनली करता हूं तो इसको मैं एक बार हटा के दिखाता हूँ मैं आपको, देखो कैसे करते हैं इसको, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी पहले से ये हो चुका है, फॉर्मेटिंग भी नहीं है। इसकी फॉर्मेटिंग भी मैं हटा देता हूँ यहाँ पर,
नो फिल कर लेता हूँ और फॉन्ट का कलर भी जो है मैं इसको ऑटोमेटिक कर लेता हूँ। अब जो ऊपर वाली फर्स्ट सेल है इसको मैं कॉपी करता हूँ, ये देखिए जरा, इसको मैंने यहाँ से पकड़ा और नीचे तक ले आया यहाँ तक, तो ये देखिए फिल फॉर्मेटिंग हो गई है, सॉरी फिल जो है कॉपी फिल हो गई है। और फिल सीरीज करता हूं तो सीरीज में फिल हो जाएगा 1 2 3 4 5 13 तक हो जाएगा। और फिल फॉर्मेटिंग ऑनली करता हूं तो वैल्यू फिल नहीं होगी, केवल फॉर्मेटिंग यानी कि येलो कलर है और फॉन्ट का जो कलर लाल होगा तो वो इसमें अप्लाई हो गया, सिर्फ फॉर्मेटिंग फिल हुई है। और फिल विदाउट फॉर्मेटिंग करूँ तो फिल तो हो जाएगा लेकिन फॉर्मेटिंग कॉपी नहीं होगी, ये देखिए विदाउट फॉर्मेटिंग ये फिल हुआ। तो ये 4 ऑप्शन है, फिल करने के बाद आप इसको यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये तो था ऑटो फिल। हम नंबरिंग में ये ऑटो फिल काम में लेते हैं, नॉर्मल जैसे सीरियल नंबर लगाने होते हैं तो हम ये पूरे नंबर टाइप नहीं करते 1 2 3 4 5 6 इस तरह से कुछ नहीं करते हैं, केवल 1 2 ऊपर वाले को सेलेक्ट करके पकड़कर ड्रैग कर लेते नीचे तक, तो जितने भी हजारों नंबर भी होंगे तो सारे हजारों नंबर भी अपने आप वो उसमें टाइप हो जाएंगे। इसके अलावा फॉर्मूला भी कॉपी करते हैं, वो फॉर्मूला कॉपी कैसे करते हैं वो भी अब जब हम फॉर्मूला टेबल में जाएंगे तो हम करके दिखाएंगे आपको। अब हम देखते हैं आपके सामने, ये तो चलो ये हो गया फिल ऑप्शन, मैंने आपको बताया बीच में ही ऐसे ही दिखाने के लिए। ये तो था फिल फॉर्मेटिंग टेबल एज। अब करते हैं सेल स्टाइल। यहां पर भी आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि ये सेल है फर्स्ट सेल, जैसे कि आपकी ये हेडिंग सेल है, अभी मैं इसको चेंज करना है, इसको मैं सेलेक्ट कर देता हूं। देखो सेलेक्ट करने के बाद अभी मैं कीबोर्ड मेरे पास माउस नहीं है, मैं कीबोर्ड से ही कर रहा हूं, यानी कि जैसे ही आप एक पहली सेल पर क्लिक करते हैं, पहली सेल पर क्लिक कर दिया, अब आपने कीबोर्ड से शिफ्ट दबा दिया, शिफ्ट दबा कर रखें और फिर एरो की से आप जो खींचोगे उतनी भाग वो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट होता जाएगा। ये मैंने राइट एरो दबाई तो ये राइट साइड फिल हो रहा है, आपस में लेफ्ट एरो दबा रहा हूं तो ये डी सिलेक्ट हो रहा है, ठीक है, राइट एरो से देखो सिलेक्ट हो रहा है, डाउन एरो दबा रहा हूं तो देखो नीचे की तरफ ये सिलेक्ट हो रहा है। यानी इस तरह से आप सिलेक्ट करने के लिए भी कीबोर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं एक्सेल में। चलिए, तो मैंने पहली जो है A1 से लेकर के H1 तक मैंने सारी सेल्स जो सिलेक्ट करी, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ सेल स्टाइल में जाऊंगा और यहाँ से जो बनी बनाई सेल स्टाइल से देखो नॉर्मल कर सकता हूँ, बैड कर सकता हूँ, गुड कर सकता हूँ, नेचुरल कर सकता हूँ, यानी जो भी आपको बेटर लगे, जो सेल स्टाइल आपको बेटर लगे वो इस पे आप इस पे अप्लाई कर सकते हो। ये देखिए इस तरह से जो आपको बेटर लगेगा, ठीक, हेडिंग 1 हेडिंग 2 हेडिंग 3 जो भी आपको बेटर लगे वो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, एंशिएंट है, एंशिएंट 3 है, 4 है, इस तरह से। तो ये सेल फॉर्मेटिंग है, ये सेल फॉर्मेटिंग आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पर इंसर्ट और डिलीट ऑप्शन, ये जो है एक्सेल में बहुत काम आने वाली चीजें हैं। जैसे कि हम टेबल के अंदर वर्ड में जाते थे और टेबल में देखिए इंसर्ट एबो, इंसर्ट बिलो, इंसर्ट राइट, इंसर्ट लेफ्ट करके हम करते थे, कॉलम और रो इंसर्ट करते थे। उसी तरह एक्सेल के अंदर भी हम जो है इंसर्ट सेल, इंसर्ट सीट रो, इंसर्ट कॉलम और इंसर्ट शीट, ये 4 ऑप्शन है जो हम काम में लेते हैं। और इसको किस प्रकार से काम में लेते हैं, देखो इंसर्ट सेल, इंसर्ट सेल में जैसे कि आपको कोई सेल इंसर्ट करनी है, वैसे सेल इंसर्ट सेट हम काम में नहीं लेते हैं, बहुत ही कम काम में लेते हैं, लेकिन ले सकते हो। तो यहाँ करते हो और इंसर्ट सेल करते हो तो एक सेल आपकी इंसर्ट इसमें हो जाएगी, ठीक है ना। शिफ्ट सेल डाउन कर लो या राइट कर लेते हैं, शिफ्ट सेल हम राइट कर लेते हैं और ओके कर लेता हूँ, तो ये जो कॉलम है आगे खिसक जाएगा, ये देखो इस तरह से खिसक गया ना पूरा इस तरह से। तो इस तरह से आप सेल को इंसर्ट कर सकते हो और डाउन भी कर सकते हो, इंसर्ट है, राइट है, डाउन है, यहाँ से कर सकते हो। ये तो सब सेल इंसर्ट की। उसी तरह से है इंसर्ट शीट रो, जैसे आपको सीरियल नंबर और यहाँ इस 2 नंबर रो के ऊपर एक रो डालनी है, तो आपने 2 नंबर को रो, यानी कि ये जो नंबर 1 वाली है ये FD वाली है, ये मैंने सेलेक्ट करी और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर मैं सेल स्टाइल पर सॉरी इंसर्ट पे जाऊंगा और यहाँ जाकर मैं इंसर्ट शीट रो कर देता हूँ। तो ये देखिए यहाँ ये आ गई, एक शीट रो जो है बीच में ऐड हो गई। ये काम हम ऐसे भी कर सकते हैं, कीबोर्ड से शॉर्टकट है इसका कंट्रोल प्लस, मैं कीबोर्ड से कंट्रोल दबा के रखता हूँ और प्लस दबाऊंगा तो देखिए एक नई सेल जो है ड्रॉ जुड़ जाएगी। मेरे पास लैपटॉप है, अभी कीबोर्ड नहीं है तो कीबोर्ड के बिना ये हो नहीं पा रहा है, तो कंट्रोल प्लस दबाने पर एक नई शीट ड्रॉ आप जोड़ सकते हैं, आपके पास अलग से कीबोर्ड हो तो।
और कंट्रोल माइनस से आप शीट रॉ को हटा भी सकते हैं। दोनों ऑप्शन है आपके पास, कंट्रोल प्लस से जुड़ेगा और कंट्रोल माइनस से आप हटा सकते हैं। तो इस तरह से आप शीट रॉ को काम में ले सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम कॉलम को भी ऐड कर सकते हैं। ये काम हम यहाँ से भी कर सकते हैं। जैसे 2 नंबर के ऊपर कॉलम चाहिए आपको, रॉ चाहिए, 2 नंबर पे आप यहाँ पर लाए माउस पॉइंटर अपना और यहाँ ला करके आपने राइट क्लिक किया। राइट क्लिक करने पर आप देखिए शॉर्टकट मेनू खुलता है, जिसमें से आप इंसर्ट ऑप्शन काम में लेंगे तो एक नई शीट रो जो है ऊपर की तरफ ऐड हो जाएगी। ठीक है ना, इसमें यही ऑप्शन है, ऊपर की तरफ एक शीट रो डालना। और जब कॉलम आप बी पर क्लिक करते हैं और राइट क्लिक करके आप यहां से इंसर्ट करते हैं, तो देखिए आप अपने बाईं ओर एक कॉलम को इंसर्ट कर लेते हैं। ये काम हम यहां से भी कर सकते हैं। इंसर्ट में जाएंगे और इंसर्ट शीट कॉलम करके आप यहां से एक कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं। ये देखिए हो रहा है। और कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस के द्वारा भी आप कॉलम को इंसर्ट कर सकते हैं और कंट्रोल माइनस से हटा सकते हैं। जैसे डिलीट ऑप्शन देखो, यहाँ जो मैंने आपको बताया था डिलीट भी कर सकते हैं यहाँ से। जैसे कि ये बी नंबर कॉलम जो आपको है ये डिलीट करना है, तो यहाँ डिलीट पर जाएं और ये डिलीट पर जाकर के डिलीट शीट कॉलम ऑप्शन ऑटोमेटिकली आ रहा है और ये डिलीट करके हट गया। रो हटानी है तो यहाँ रो पर क्लिक करेंगे, जिस रो को हटाना है वो रो पर क्लिक कर देंगे। आगे जाकर के देखो यहाँ बीच में क्लिक भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कि हम रो के नंबर पर क्लिक करते हैं तो पूरी रो सेलेक्ट हो जाती है और यहाँ जाकर के हम डिलीट पर जाएंगे और ऑप्शन मिलेगा डिलीट शीट रो और हम डिलीट शीट रो को हटा सकते हैं। चलिए, ये तो एक शीट थी। शीट को आप कॉपी भी कर सकते हैं। जैसे देखो ये शीट है, अगर आप इसको शीट को कॉपी करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। इंसर्ट में एक ऑप्शन ये भी है, देखिए इंसर्ट शीट ऑप्शन का मतलब है कि एक नई शीट को अपनी वर्कबुक में जोड़ना। ये देखिए शीट 2 जोड़, शीट 1 तो थी हमारे पास पहले से ऑलरेडी, इसमें हमने काम किया है और शीट 2 नाम की जो एक शीट है जो हमें इसमें इंसर्ट कर लिया। ये काम हम ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे आपको जैसे शीट 1 और 2 के बीच में शीट जोड़नी, तो हम यहाँ राइट क्लिक करते हैं शीट 1 पे। शीट 1 पे मैंने राइट क्लिक किया तो ये ऑप्शन खुला और इसमें से मुझे करना है इंसर्ट। ये दिख रहा है आपको यहाँ पर, इंसर्ट से मैं शीट जोड़ सकता हूँ। इंसर्ट पर क्लिक करेंगे तो शीट के ऑप्शन आ गए यहाँ पर, वर्कशीट है, चार्ट है, मैं एक्सेल मैक्रो शीट जोड़ना है, क्या जोड़ना है। जैसे कि मुझे वर्कशीट ही जोड़नी है तो मैंने वर्कशीट पर क्लिक कर दिया और क्लिक करने के बाद मैं इसको ओके कर लेता हूँ। तो एक नई वर्कशीट जो है देखिए 3 नंबर आ गई, यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 नंबर शीट रो यहाँ पर देखिए, आप देख सकते हैं आप आ गई है। हमारा काम शीट 1 में चल रहा था, शीट 1 में ये बना रखा है हमने। शीट 2 खाली है और शीट 3 भी हमारी खाली है। इसमें आप चाहो तो अलग से कोई शीट वगैरह बना सकते हैं। तो शीट डिलीट करना है तो वो तरीका भी है। जैसे कि आपको शीट नंबर 2 डिलीट करनी है, 2 पर क्लिक कर दिया और क्लिक करने के बाद आप यहाँ डिलीट पर जा सकते हैं और डिलीट पर जाकर के आप डिलीट शीट भी कर सकते हैं। डिलीट शीट करने पर देखिए एक शीट नंबर 2 जो है वो डिलीट हो गई। अब देखो शीट 1 और शीट 3 ही बची है। यहाँ पर आपको शीट 3 उड़ानी है तो यहाँ पर आप राइट क्लिक करेंगे, शीट 3 पर आप ला करके कीबोर्ड से भी राइट क्लिक कर सकते हैं माउस से, और राइट क्लिक करने के बाद आप डिलीट ऑप्शन जो है वो यहाँ से दबा सकते हैं, तो आपकी सेलेक्टेड शीट जो डिलीट हो जाएगी। तो इस तरह से शीट रो को इंसर्ट करना और शीट रो को डिलीट करना, ये दोनों काम आप कर सकते हैं। उसी तरह से कॉलम को इंसर्ट करना और डिलीट करना, रो को इंसर्ट करना और डिलीट करना, ये काम भी हम यहाँ से कर सकते हैं इसमें। तो ये था इसमें, आपने देखा जैसे डिलीट में 4 ऑप्शन है, डिलीट सेल्स है, डिलीट शीट रो है, डिलीट शीट कॉलम है और डिलीट शीट है। ये 4 ऑप्शन इसमें है। शीट में हम कलर भी बदल सकते हैं, डिलीट यहाँ से भी कर सकते हैं। देखो डिलीट ऑप्शन दिख रहा है आपको, यहाँ पर डिलीट भी कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं, इसको रीनेम भी कर सकते हैं। जैसे रीनेम पर मैंने क्लिक कर दिया और मैं इस पर लिख देता हूँ, यहाँ पर इसको मिटाकर मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर टेबल, TABLE, मैंने टेबल लिख दिया यहाँ पर, तो भी कोई दिक्कत नहीं। देखो टेबल बन गई हमारी। यानी कि ये नाम आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं सीट का, नई शीट यहाँ से भी जोड़ सकते हैं। ये जो प्लस कॉलम है, ये प्लस का चिन्ह बना हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे, देखो शीट 4 के नाम से एक शीट आ गई यहाँ पर। इसको भी आप रीनेम करना चाहते हैं तो यहाँ पर राइट क्लिक कर दें और रीनेम ऑप्शन है, या फिर यहाँ सीट पर जैसे क्लिक किया हुआ है और आप F2 दबा देंगे कीबोर्ड से तो भी हो जाएगा वो। मैं यहाँ से कर लेता हूँ और रीनेम कर देता हूँ, और रीनेम करने के बाद में सीट जैसे टेबल है और मेरी ये ब्लैंक सीट है, मैं लिख देता हूँ ब्लैंक, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। आप क्या नाम टाइप करते हैं, राम, श्याम, ओम, जो भी लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। डेटा है, चार्ट है, या जो कुछ भी लिखना चाहें वो लिख सकते हैं।
इस तरह शीट का नाम दे सकते हैं। अगर हमें शीट के टैब को, ये शीट टैब कहलाता है, याद रखिएगा। ये टेबल जैसे कि ये है शीट टैब है, ये भी एक शीट टैब है। अगर हमें शीट टैब को कलर देना है तो हम यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा टैब कलर, आप देख सकते हैं। टैब कलर पर जाकर के आप किसी कलर को, जैसे कि आपने रेड कर दिया तो ये रेड कलर हो गया। इसको आपको ग्रीन करना है तो इसको ग्रीन भी कर सकते हैं। राइट क्लिक किया आपने, इसको टैब कलर पर गए यहाँ पर, और जैसे येलो करना है येलो कर दो। तो देख सकते हैं इस तरह से आप टैब को कलर भी दे सकते हैं। अब सपोज करो आप चाहते हैं कि इस टेबल को जो है मैं एक और कॉपी बनाना चाहता हूँ, इसकी सेम टू सेम डुप्लीकेट कॉपी बनाना चाहता हूँ इसी में फाइल में। तो आप टेबल शीट टैब पर जो है वो राइट क्लिक कर दें, और राइट क्लिक करने के बाद ऑप्शन मिलेगा आपको यहाँ पर मूव और कॉपी। मूव और कॉपी मिलेगा, इस पर क्लिक कर दें। तो क्लिक करने के बाद आप देखिएगा यहाँ ऑप्शन मिलेगा आपको, यहाँ पर टेबल है, ब्लैंक है और मूव टू एंड। ठीक है, अगर आप सिर्फ यहाँ जैसे कि आपने इस पर ही क्लिक किया, टेबल पर क्लिक किया और आप ओके कर देते तो ये सिर्फ मूव होगी, यानी जगह छोड़ेगी। जैसे यहाँ मैं ब्लैंक पर क्लिक कर देता हूँ और फिर मैं ओके कर देता हूँ, या मूव टू एंड कर देता हूँ। जैसे ये टेबल वाली सीट है, इसको मैं मूव टू एंड कर देता हूँ यहाँ पर और ओके कर देता हूँ। ये देखिए टेबल जो पहले थी वो बाद में चली गई, देखो ये ब्लैंक आगे आ गई और टेबल पीछे चली गई। यानी इस पर से आप सीट को मूव कर सकते हैं, सीट को मूव और कॉपी कर सकते हैं। अब जैसे कि मैं चाहता हूं कि ये टेबल नंबर सीट ब्लैंक तो खाली है, टेबल नामक जो सीट है इसकी मैं कॉपी बनाना चाहता हूं, तो आप यहाँ पे इसको राइट क्लिक करें टेबल पर, और राइट क्लिक करने के बाद आप इसको यहाँ पर मूव और कॉपी पर जाएं, और मूव और कॉपी पर जाने के बाद आप यहाँ से क्रिएट एक कॉपी ऑप्शन जो मिलेगा आपको, यहाँ पर क्लिक कर दें। जैसे आपको सबसे लास्ट में बनानी है तो आप यहाँ पर मूव टू एंड कर दें, तो सबसे बाद इस टेबल की एक कॉपी और यहाँ पर बन जाएगी। देखिए जरा, ये मैं ओके करता हूँ। देखिए टेबल तो हमारी थी ही, और उसके पास में एक फाइल और आ गई, टेबल कोष्टक में 2 आ गया, क्योंकि नाम सेम नाम से एक ही सीट में फाइल नहीं रह सकती, सॉरी एक ही वर्कबुक में, और जो है ये वर्कशीट नहीं रह सकती। टेबल, ये टेबल हो गई और ये टेबल 2 हो गई। अब इस टेबल 2 का आप चाहो तो, चूंकि हमने डुप्लीकेट बनाई है ना इसकी, तो दोनों में सेम ही डेटा है, दोनों में डेटा सेम, ये इसकी डुप्लीकेट है और कुछ भी नहीं है। अब मैं इसको राइट क्लिक करके इसका नाम भी चेंज कर सकता हूँ, टेबल 2 कर सकता हूँ, या रीनेम करके और भी, या माई न्यू डेटा भी लिख सकता हूँ, जो भी आप इसमें लिखना चाहते हैं वो। जैसे कि माई न्यू टेबल, इसको मैंने लिखता हूँ न्यू TABL न्यू टेबल, इसमें मैंने न्यू टेबल लिख दिया। तो ये देखिए आप इस तरह से न्यू टेबल के नाम से एक और शीट बन गई। ठीक, और कलर भी इसका जो डुप्लीकेट बनाई है तो कलर भी सेम टू सेम है, आप चाहो तो कलर और चेंज कर सकते हो। यहाँ क्लिक किया, राइट क्लिक किया और टैब कलर पे गए, और यहाँ जाकर के जैसे कि आपने इसको आसमानी करना है, ब्लू कलर में कर दिया आपने इसको, ये ब्लू हो गई। तो इस तरह से ये ब्लैंक है, ये टेबल है और ये न्यू टेबल, ये 3 सीट जो हमने ये बना ली यहाँ पर। तो इस तरह से इंसर्ट और डिलीट ऑप्शन का यहाँ पर काम में आप ले सकते हैं। अब बचा फॉर्मेट। फॉर्मेट में काफी बड़ा है, जैसे कि रो हाइट है, ऑटो फिट रो हाइट है, कॉलम विड्थ है, ऑटो फिट कॉलम विड्थ है, डिफॉल्ट विड्थ है, कई चीजें हैं। जैसे रो हाइट बढ़ाना, ऑटो फिट रो हाइट करना, कॉलम विड्थ बढ़ाना, ऑटो फिट तो कॉलम विड्थ करना है, डिफॉल्ट विड्थ करना, जो भी है सब दिया करके देखते हैं। रो की हाइट अगर जैसे हम बढ़ाना चाहते हैं, ये जैसे कि रो है, 4 नंबर रो है, इसको मुझे चौड़ा करना है, तो यहाँ से नीचे से पकड़कर मैं चौड़ा कर सकता हूँ। अगर मुझे कोई फिक्स फॉर्मेटिंग देनी, मैं चाहता हूँ कि सबको बराबर बराबर फॉर्मेटिंग दूं, तो मैं विड्थ देनी है, तो मैं यहाँ क्लिक करता हूँ और सारी रो को एक साथ मैं यहाँ से सेलेक्ट कर देता हूँ, जिन जिन रो पर मुझे ये अप्लाई करना है। सेलेक्ट करने के बाद किसी भी एक रो को बीच में से यहाँ से पकड़ूंगा। देखिए यहाँ बीच में इस प्रकार से जब माउस पॉइंटर हो जाए आपका, अभी तो देखो ऐसा आ रहा है, इससे कुछ नहीं होगा। जैसे आप 2 रो के बीच में लाएंगे माउस पॉइंटर, आपका माउस का आकार ऐसा हो जाएगा। उस समय आप पकड़कर इसको खींचें, तो जैसा आप खींचोगे सारी रो जो है समान रूप से उसकी आकार जो है, उसका जो है विड्थ है वो एडजस्ट हो जाएगी। देखिए जैसे मैं हाफ कम कर दूं तो वो बिल्कुल छोटी हो गई है। तो उस तरह से आप इसको बड़ा रो की हाइट बढ़ाना घटाना एक साथ। ये कब होगा? जब आप एक साथ रो को यहाँ से पकड़कर, कुछ बच्चे क्या करते हैं यहाँ से पकड़ ऐसे सेलेक्ट, सर हमने सेलेक्ट कर दी, और फिर वो करते हैं कोशिश यहाँ से बढ़ाने की, तो बढ़ती नहीं, सिर्फ केवल एक की बढ़ती। कारण ये केवल एक कॉलम सेलेक्ट हुआ है, पूरी रो सेलेक्ट नहीं हुई है। तो इसके लिए आपको यहाँ से जो रो नंबर दे रखे होते हैं वहां माउस पॉइंटर लाकर इस तरह से ड्रैग करोगे तो वो सेलेक्ट हो जाएंगी, और सेलेक्ट करने के बाद फिर विड्थ बढ़ानी है तो वो यहाँ से पकड़कर आप इसको बढ़ा सकते हैं।
एक काम और भी है, जैसे आपने रॉ सेलेक्ट कर ली तो आप रॉ जो फॉर्मेट में जाकर के यहाँ से रॉ हाइट यहाँ से भी बढ़ा सकते हैं। इस पर क्लिक कर दें और क्लिक करने से इसकी रॉ हाइट है 26.25, जिसको 26.25 की जगह आप यहाँ पर 20 कर सकते हैं, या 20 पर क्लिक कर दिया, 20 टाइप कर दिया और ओके कर दीजिए, तो आपकी रॉ हाइट जो है वो 20 हो जाएगी। तो ऑटो फिट करनी है, फॉर्मेट में जाएं और ऑटो फिट रो हाइट कर लेंगे, तो जितनी जरूरी होगी उसके हिसाब से ऑटो फिट वो रो हाइट बन जाएगी, आवश्यक हो जाएगी। ये क्या हम डबल क्लिक से भी कर सकते हैं, यानी कि यहाँ जो विड्थ है इस पर डबल क्लिक करके भी आप इसको ऑटो फिट रो हाइट कर सकते हैं। जैसे कि मैं देखिए इसको मैं एक बार चौड़ा कर देता हूँ, सबको है यहाँ से कोने से पकड़कर एक बार मैं रो हाइट इतनी बढ़ा देता हूँ। अगर मैं यहाँ पर डबल क्लिक करता हूँ किसी रो हाइट यानी बीच में जाकर के, जैसे डबल क्लिक करता हूँ तो जितनी चौड़ाई आवश्यक होगी जिस रो की उतनी ऑटोमेटिकली वो उसमें एडजस्ट हो जाएगा। उसी तरह से फॉर्मेट में जाएंगे, फॉर्मेट सेल में, तो ये रो हाइट है, ऑटो फिट रो हाइट है, कॉलम विड्थ, जैसे हमने रो की हाइट बढ़ाई उसी तरह से कॉलम की विड्थ भी बढ़ा सकते हैं। जैसे कि मुझे बी कॉलम की मोटाई चौड़ाई बढ़ानी है यहाँ पर, है ना, तो मैं यहाँ पर रो हाइट बढ़ाई थी, अभी रो विड्थ बढ़ाते हैं यहाँ पर कॉलम की। यहाँ क्लिक कर देता हूँ और क्लिक करने के बाद यहाँ पर मैं जाऊँगा ये फॉर्मेट में, और फॉर्मेट में जाकर यहाँ पर जो है कॉलम विड्थ पर क्लिक कर देता हूँ। कॉलम विड्थ पर जैसे क्लिक करता हूँ, देखो यहाँ पर आ रही है, इसकी चौड़ाई आ रही है 9.43 की जगह मैं यहाँ पर 15 कर सकता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर 15 लिख लिया और ओके कर लेता हूँ, तो कॉलम की विड्थ जो थी वो ऑटोमेटिक 15 इंच चौड़ी हो गई। ये काम ऐसे भी कर सकते हैं आप अपने हिसाब से, यहाँ पकड़ कर भी कर सकते हैं, या फिर डबल क्लिक, जिसमें मैंने आपको बताया कॉलम को सेलेक्ट करो, सारे कॉलम को, ये देखिए एक एक को भी कर सकते हैं, एक साथ भी कर सकते हैं, कर दिया, और फिर किसी भी एक कॉलम के बीच में जाकर आप डबल क्लिक करो, जितनी चौड़ाई आवश्यक होगी ऑटोमेटिकली वो एडजस्ट हो जाएगा। यानी जितना कंटेंट है, कंटेंट के हिसाब से चौड़ाई अपने आप घटेगी और बढ़ेगी। तो ये काम हम यहाँ से करेंगे। रो हाइट, ऑटो फिट रो हाइट, कॉलम वेट, ऑटो फिट कॉलम वेट, डिफॉल्ट वेट। डिफॉल्ट वेट जितनी इसकी है एक्सेल की, जैसे कि 8.43 की डिफॉल्ट कॉलम की विड्थ है, तो सब में समान हो जाएगी ऑटोमेटिकली। इस तरह से आप करते हैं, खाली कॉलम हो तो इस तरह से आप इसमें फॉर्मेटिंग रो हाइट, ऑटो फिट रो हाइट, कॉलम वेट, ऑटो फिट कॉलम वेट, डिफॉल्ट वेट, विजिबिलिटी यानी कि हाइड और अनहाइड ऑप्शन जो है ये कैसे काम में लेते हैं। इसको तो देखिए, आपको जैसे कोई कॉलम छिपाना है, जैसे आप डेट ऑफ बर्थ कॉलम छिपाना है, आप प्रिंटिंग में नहीं लेना चाहते हैं, मिटेगा नहीं, वो केवल हटेगा, ऐसा हाइड होगा, छुपेगा, तो आप इस कॉलम को सेलेक्ट कर लें, और सेलेक्ट करने के बाद आप फॉर्मेट में जाएं और फॉर्मेट में जाकर आप यहाँ इसको ये हाइड अनहाइड पर जाकर के जैसे हाइड ड्रॉ कर देता हूँ, या सॉरी हाइड कॉलम करता हूँ मैं, या जैसे हाइड कॉलम पर क्लिक करूंगा तो ये देखिए डीओबी नाम का जो कॉलम है वो हाइड हो गया है, यानी छिप गया है, दिखाई नहीं पड़ रहा है, प्रिंटिंग में नहीं आएगा, लेकिन वो है। इसको आप वापस भी ला सकते हैं, तो जैसे कि आप एफ और एच के बीच में देखो, एफ जी नाम कॉलम था वो हट गया नहीं है, एफ और के बाद सीधा एच आ गया, तो आप एफ को और एच को दोनों को सेलेक्ट करेंगे और फिर आप यहाँ जाएंगे फॉर्मेट में, और यहाँ पर हाइड अनहाइड में जाकर के अनहाइड जो है वो कॉलम पर क्लिक कर देंगे। जैसे करेंगे जो कॉलम आपने हाइड किया था वो वापस दिखाई पड़ने लग गया। तो इस तरह से आप कॉलम को हाइड और अनहाइड कर सकते हैं। उसी तरह से यहाँ हाइड अनहाइड में देखो, हाइड रो कर सकते हैं, हाइड कॉलम कर सकते हैं, हाइड शीट। शीट भी जैसे आपको कोई दिखानी नहीं, जैसे टेबल वाली शीट दिखानी नहीं है आपको, केवल आप चाहते हैं कि वो रहे, जाए नहीं, मिटे नहीं, लेकिन वो रहे, तो आप यहाँ इस सीट पर जैसे टेबल शीट पर क्लिक कर दिया, और क्लिक करने के बाद आप फॉर्मेट में जाकर के हाइड अनहाइड में जाकर के यहाँ पर, और जैसे आप हाइड शीट कर पर क्लिक कर देते हैं, तो आपकी जो कॉलम की शीट, टेबल नंबर शीट थी वो देखो हाइड हो गई। अब वो मिटी नहीं है, केवल अनहाइड हुई है, सॉरी हाइड हुई है। अब तो अनहाइड करनी है तो फॉर्मेट में जाएं और यहाँ जाकर के प्रियंका सेन अब जुड़ रही है, फॉर्मेट में जाएं और यहाँ जाकर के हाइड अनहाइड पर जाकर के आप इसको यहाँ पर अनहाइड शीट पर क्लिक करेंगे। जैसे अनहाइड शीट पर क्लिक करेंगे, देखो यहाँ पर जो छुपाई हुई हमने हाइड की हुई शीट है, देखो टेबल ये पड़ी यहाँ पर, इस पर क्लिक कर देंगे और क्लिक करने के बाद आप इसको ओके कर देंगे। तो देखिए जो आपने टेबल नामक जो सीट आपने हाइड की थी वो वापस अनहाइड होकर के आपको दिखाई देने लग गई। ये काम हम यहाँ से भी कर सकते हैं। देखो शीट हाइड करनी है, टेबल नामक शीट हाइड करनी है, तो इस टेबल नामक शीट पर आप राइट क्लिक करें और राइट क्लिक करने के बाद ऑप्शन आ रहा है हाइड, बस ये हाइड हो गई। वापस अनहाइड करनी है, वापस किसी भी एक टेबल पर आप टैब पर राइट क्लिक करें और ऑप्शन मिलेगा अनहाइड पर जाएंगे तो आपको देखो टेबल नामक ऑप्शन मिलेगा, इसको ओके करें तो आपकी जो सीट है वो अनहाइड हो गई।
कि कॉलम हाइड करना है, जैसे कि डीओबी हाइड करना है, तो आप जी कॉलम पर क्लिक करें, राइट क्लिक करें यहाँ पर, और राइट क्लिक करने को ऑप्शन मिलेगा आपको हाइड, तो आप यहाँ से भी इसको हाइड कर सकते हैं। अनहाइड करना है तो आप यहाँ से पकड़ कर भी कर सकते हैं। कोई इस प्रकार से जब माउस पॉइंटर आ जाए आपका, तो पकड़ कर ऐसे खींचेंगे तो आपको आप जो जी कॉलम था वो आपने हाइड किया था वो वहाँ पर शो होने लग गया। यानी इस तरह से आप कॉलम और शीट को और रो को भी कर सकते हैं। जैसे आपको 4-5 रो हाइड करनी है, आपने एक साथ 4-5 रो से सेलेक्ट कर ली, फिर राइट क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर इसको हाइड पर क्लिक करना है, तो देखो हाइड हो गई। अनहाइड करनी है तो दो, देखो 2 के बाद सीधा 8 नंबर रो आ रही है, 2 और 8 पर राइट क्लिक किया यहाँ पर, और राइट क्लिक करने के बाद आप अनहाइड कर लें, तो आपके जो आपने हाइड किए थे वो सारे शो। चलिए, आज हमारी मीटिंग का टाइम खत्म हो चुका है, अब क्लास यहीं खत्म करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जुड़े रहने के लिए, और कोई अगर क्वेरी है तो आप लैब में आकर वापस कंसल्ट कर सकते हैं। थैंक यू, गुड नाइट सभी को।